हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जी हाँ, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब 3 तारीख पे ही आपका केस खत्म हो जाएगा। आप पे झूठे केस चल रहे हैं ना। जो भी इस वक्त पति मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी पत्नियों से पीड़ित है, झूठे केसेस उस पे लग गए हैं। अब परेशान हो जाते हैं, भाई गलती करी नहीं है, उस गलती की सजा भुगतना, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी फंसा देना, फैमिली को भी फंसा देना, रिश्तेदारों को भी, जिनको पता ही नहीं है कुछ। अब उस झूठे केसों से कैसे बाहर निकला जाए। आप सबको पता ही, तो झूठे केस से बाहर निकलना तो जरूरी क्या, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जैसे ये आप लोगों की सोच है कि भाई एक बार केस लग गया तो पत्नी ने तो झूठे लगाए हैं आरोप, बट आप अपने आप को सबसे पहले आरोपी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि 498 या घरेलू हिंसा का केस लगते ही आप सबसे पहले अपने आप को डिफेंस करने लग जाते हैं, बचाने की कोशिश कि मीन्स एंटीसेप्टरी बेल लिया जाए, क्या किया जाए, एक अच्छा एडवोकेट हायर करते, ये करते वो करते हैं। क्यों? आखिर आप लोग ऐसा करते क्यों है? आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है। जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है वो तो सब गलत ही है ना, ऐसा तो सच है नहीं। तो आप ऐसे बेल की तैयारी क्यों करते हैं? दिक्कत ये है कि ये आजकल सबका एक थॉट हो चुका है, एक नेगेटिव जो होता है ना, कि माइंड में सेट ही हो चुका है कि मतलब आरोप लगा दिया है तो अब जल्दी जल्दी भागो, बेल की तैयारी करो, किस तरीके से हम पुलिस हमें अरेस्ट करके ले जाएगी तो बचना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसा करने से आप अपने आप को आरोपी खुद बनाते हैं। आज की वीडियो में मेरा एक टॉपिक ये होगा कि कैसे आप अपने झूठे केस को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, कैसे 3 तारीख पे कैसे कर देंगे, क्या ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसा टेक्निक, लीगल तरीका आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों होता क्या है, जब भी पत्नी आप पे झूठा केसेस करती है तो आप पे फुल प्रेशर बनाती है। वो तो बनाती है, साथ में अपने वकील के थ्रू भी आपको प्रेशर देगी। अब किस लिए आपने डिमांड उसको पूरी करनी है? मेन क्या होता है लड़ाई झगड़े का कारण? आप जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, आज की डेट में मैट्रिमोनियल ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों, पति चाहेगा कि पत्नी उसके हिसाब से चले, पत्नी चाहती है कि पति और ससुराल वाले उसके हिसाब से चले। तो ये दोनों की होती नहीं है। उसकी डिमांड पूरी करनी है या ईगो के चक्कर में, यही दोनों जो होती है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी बातें वो हो जाती है कि वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिया, फिर वो एलिगेशन लगा रही, वहां पति एलिगेशन लगा रहा, तो इस तरीके से चलते जाए। और कहीं एक ऐसा मुकाम आ जाता है ना कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, फिर तो सोचते हैं कि डिवोर्स ही दे जाए। अब एक पार्टी चाहती है भाई डिवोर्स देना, दूसरा नहीं चाहेगी। अब बाप पे अगर झूठे केस किए हैं पत्नी ने तो वो ये सोचेगी मैं तो तलाक भी नहीं दूंगी और झूठे केस में बहुत फंसाऊंगी इसकी पूरी फैमिली को, जेल करवा दूंगी, सबक सिखा दूंगी इसको, देखने से कितने पैसे वसूल करूंगी। तलाक के लिए खुद नहीं बोलेगी, वो जो एलिगेशन लगाएगी उसे ये साबित करेगी कोर्ट में बिना एविडेंस के कि मुझ पे आरोप, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। और आपको इतना परेशान कर देगी कि आप डिवोर्स के लिए करोगे। उसकी यही होती है चाल। किस लिए? क्योंकि अगर आपने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी तो ये साबित हो जाएगा कि भाई पत्नी ने जो आरोप लगाए वो सही है। और यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है ना तो आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, क्योंकि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब कोर्ट, चाहे फैमिली कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाए, सबूत मांगता है कोर्ट। सबूत के आधार पर ही फैसला होगा। अब देखो, जब भी आप पे केस किए जाते हैं ना, पत्नी क्या करती है कि केस लगा तो दिए उसने, 1-2 दिन आएगी डेट पे, उसके बाद आना बंद कर देती है। क्यों? जब भी आप जाते हैं डेट पे ना, तो सबसे पहले ये करें, एक्स पार्टी जो वो होती है एप्लीकेशन, वो अपने जेब में जरूर लेके कोर्ट पहुंच जाए और उस दिन कोर्ट में सबमिट कर दे कि भाई अगर ये फर्स्ट है, अगर 2 डेट के बाद भी फिर भी नहीं आती है पत्नी तो तुरंत एक्स पार्टी ऑर्डर करा दिया जाए। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि केस तो कर दिया उन्हें आप पे, चाहे अब हस्बैंड हो या वाइफ, किसी की बात कर रही हूँ, कोई भी नहीं प्रेजेंट हो रहा, तो अपने केस में वो अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अब इंटरेस्ट ना दिखाने का रीजन बहुत हो सकता है। उसको पता चल गया कि आने वाले टाइम में मैं हार जाऊंगी, या हार जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सबूत तो है नहीं, क्योंकि मुझे अब कोर्ट जाके पता चल गया कि भाई सबूत दिखाना पड़ेगा, जो मैंने एलिगेशन लगाई है पति के या ससुराल के ऊपर, तो वो चीज का तो मेरे पास कोई भी गवाह नहीं है। अब मैं हार ही जाऊंगी, पता चले मुझे लेने के देने ना पड़ जाए, मेरे पे उल्टी कार्रवाई ना हो जाए, तो चक्कर में वो धीरे धीरे आना बंद कर देती है। ठीक है? और धीरे धीरे क्या, फोन वोन सब एड्रेस सब बंद हो जाता है, तो आप तुरंत बोल दो कि हो जाए। अब कुछ कुछ केसों में क्या होता है कि काफी टाइम आने के बाद, जैसे बीच में बंद कर दिया पत्नी ने या पति ने, कोई भी हो, आप दोनों में से कोई भी पार्टी, फिर कुछ टाइम के बाद आना प्रेजेंट हो जाते हैं, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी तो नहीं आ रहे थे, अब तो वो आ रही है, अब क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं, फिर भी आप एक्स पार्टी के एप्लीकेशन एक्स पार्टी करवा सकते हैं। तो ये चीजें हैं।
अब तारीख पे तारीख देने का बहाना क्या होता है, एक तो वो अगर वो खुद भी नहीं आ रही ना तो कोई एक्सक्यूज दे देगी, अपने वकील से दिलवा देगी, आज बोल दो उसकी तबीयत खराब है, आज वो नहीं आ सकती, कोई भी रीजन करके ये वो बहाना करके आप डेट लेते रहो, उसको परेशान कर दो पूरी तरीके से, वो बार बार कोर्ट आता रहे। अब आप अपने कोई आपका बिजनेस होगा उसे छोड़कर आप आओगे, जॉब कर रहे हो, छुट्टी लेके आना, एक से दूसरी शहर जाना, अगर कोई डिफरेंट सिटी में है या डिफरेंट सिटी में भी नहीं है तो लोकेशन इतना घंटे के 2-3 घंटे जाना पड़ेगा। और अगर सिटी डिफरेंट है बिल्कुल, दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना हो, राजस्थान जाना हो, तो वो एक दिन एडवांस पहले जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेंटली फिजिकली परेशान हो जाना पूरी तरीके से, तो वो उसका मकसद होता है। और वही अब आपके पास ऑप्शन नहीं होता करना क्या है, तो इस तरीके से करिए, एक्सपायरी ऑर्डर आप करवा दीजिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना केस खत्म करना है जल्दी, तो यही चीजें होगा। अब देखो इससे क्या होगा, एक्सपायरी ऑर्डर से आपको एक तरफा फैसला मिल जाएगा, एक पक्षीय जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगा कि भाई अब प्रेजेंट हो ही नहीं रही है तो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि भाई ये भी लाजमी है, आप लोग ये तो क्वेश्चन करोगे, पॉजिटिव तो छोड़ो, नेगेटिव सबसे पहले करते हैं आप लोग कि नहीं हुआ तो, एप्लीकेशन नहीं ली तो, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई न्याय नहीं मिला तो फिर क्या होगा। तो इसके बाद आप अपील कोर्ट में ना जाके वहां पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे सेम जो एप्लीकेशन है वहां पे दीजिए, वहां पे आपको इंस्टेंट न्याय मिलेगा। और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी जो केसेस है ना, तो उसको आप इंस्टेंट है जो डिसमिस करा सकते हैं। और एक्स पार्टी के बेस पे आपको तलाक भी ना आगे जाके आसानी से मिल जाएगा, कि ये साबित हो जाएगा पत्नी का ना आना, कोर्ट में प्रेजेंट ना होना, मतलब उसने जो आरोप लगाई थी, जो भी एलिगेशन, जो झूठे आरोप लगा रखी थी, वो सब झूठे हैं, इस वजह से वो आ नहीं रही। उसको पता चल गया कि भाई मैं आऊंगी, मुझे सबूत देना पड़ेगा और मैं हारने वाली हूँ, तो इसलिए वो आना मना कर देती है और वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उस बेस पे आपको पत्नी को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको पीछे पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी कि भाई तलाक दे दो, तलाक दे दो, होता है ना कि भाई मेरे को मैं तो तुझे तलाक भी नहीं दूंगी और ना तुझे छोड़ूंगी, ना तेरे साथ रहूंगी। तो फिर अगर इस बेस पे वो करती है ना, तो उसके आगे पीछे घूमने का कोई फायदा नहीं है, बिना बुलाए ही आपको फिर तलाक मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं। और तलाक पाने की भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो आप सीधा डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हो तो सबको पता है इतनी आसानी से तलाक नहीं मिलता, आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, तो उस आधार पे आपको तलाक मिलेगा, आपको कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा। और अदरवाइज 2 साल का सेपरेशन हो तो आप सेक्शन 10 का केसेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और कुछ क्वेरी हो तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जरूर आपको जो प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी, क्योंकि देखो हर एक पॉसिबल नहीं है मैं सारी बातें आपको एक वीडियो में बता सकूं, जितना पॉसिबल होता है मैं उतनी तक आपकी बातें शेयर करती हूँ, ताकि आप लीगल अवेयर हो चुके, कानून की जानकारी मिल सके आपको, ताकि आप उस हिसाब से अपने केस में लड़ सके, अपनी बात अपनी खुद भी बता सके। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपको चीजें नहीं पता होती, कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, और पता नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो जैसा पुलिस कहेगी, जैसा वकील आपको कहेगा, जैसे आपकी फैमिली वाले, तो उस हिसाब से आप काम करते रहते हैं। तो जब आपको नॉलेज होगी तो आप भी अपनी बात रख सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ये वीडियो, जैसे आप जैसे लोग और भी जैसे और लोग पीड़ित होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, थैंक यू।